खबर मुजफ्फरपुर बिहार से है, जहां पर मुजफ्फरपुर जिला के साहिबगंज विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी विक्की कुमार से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने साहिबगंज विधानसभा की वास्तु स्थिति पर चर्चा किया। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। जनता की समस्या को देखते हुए साहिबगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वह साहिबगंज विधानसभा में पुल पुलिया सरकार की सभी योजनाओं को बखूबी धरातल पर उतारने का काम करेंगे। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफ़ी जोरों पर है। जितने भी प्रत्याशी हैं वह अपने अपने मत को लेकर जनता से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, उनके सुख दुख की जानकारी ले रहे हैं। इसी संदर्भ में हम आ पहुँचे हैं विक्की कुमार, जो साहिबगंज से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व में वो वैशाली से भी चुनाव लड़े हैं सांसद के लिए और पहचान के मोहताज नहीं हैं। कई वर्षों से जनता के बीच में रहे हैं, उनके हर सुख दुख से रूबरू हुए हैं। नवयुवक हैं, अच्छी बात है। हमारे यहाँ नवयुवकों की कमी है। अगर राजनीति में नवयुवक आते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के को विकास की ओर के ले जाएंगे। आइए इनसे बात करते हैं, कैसे उनके मन में यह प्रश्न आया और कैसे उन्होंने सोच रखा विधानसभा चुनाव लड़ने का साहिबगंज से। साहिबगंज की क्या वस्तु स्थिति है, वहाँ के विधायक द्वारा किन किन कार्यों को अंजाम दिया गया है, इन सब विषयों पर बात करेंगे और इनका अपना एजेंडा क्या है। आइए इनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं। पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। नमस्कार, और मेरा नाम विक्की कुमार है और मेरा घर ग्यासपुर ग्राम पंचायत में पड़ता है और हम वैशाली के ही निवासी, वैशाली लोकसभा के निवासी और साहिबगंज हमारा विधानसभा पड़ता है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि कैसे आपने लोकसभा चुनाव लड़ा था, फिर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे आपके मन में यह वस्तु स्थिति यह है कि जो हमारे प्रत्याशी हैं, चाहे वो संसदीय प्रत्याशी हों चाहे विधानसभा के प्रत्याशी हों, दोनों लोग सिर्फ और सिर्फ एक प्रधानमंत्री के कैंडिडेट को कह लीजिए, एक पार्टी के झंडे के कैंडिडेट के तौर पे वो लोग जीतते आ रहे हैं। समस्या ये है कि वो लोग सिर्फ जीतते हैं और काम में कोई इंटरेस्ट उनका पहले से भी ना रहा है, ना आगे भी कभी होने की कोई संभावना है। जीतना है, कोई अपने पोती को लेके घूम रहा है, कोई अपने नातनी को लेके घूम रहा है, लेकिन जो संसदीय क्षेत्र है, जो विधानसभा क्षेत्र है, उससे कोई लेना देना नहीं। जनता से सिर्फ मतलब तभी होता है जब आपके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाए, किसी की शादी हो, किसी का एंगेजमेंट हो, किसी का जन्मदिन हो, तो ये सारी चीज़ों को लेके वो जनता के बीच जाते हैं, लेकिन काम को लेके किसी जनता के बीच नहीं जाते हैं। वो तो उसमें आगे रहते हैं। बिल्कुल, फीता काटना अलग चीज़। फीता भी काटने के लिए काम का होना जरूरी है ना। वो फीता न काटना पड़े और लोगों का दिमाग उनके बीच में जूझता रहे। आप सपोज करिए कि आप मंत्री जी हैं और किसी के यहाँ जन्मदिन हो रहा है और आप अपने पूरे दल बल के साथ वहाँ पहुँच जाए, तो बिहार के लोगों का एक झुकाव रहता है कि हमारे मंत्री जी जन्मदिन में तो आते हैं, भले काम में आए चाहे नहीं है। समस्या ये है जी। तो आप इन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए विधानसभा से चुनाव लड़ने का एक भी काम हो तब तो आप किसी के अगेंस्ट ना जाए ना। काम अगर हो तो कोई चाहेगा कि हमारा ये विधायक बदले, लेकिन काम ही जो चीज़ नहीं हो रहा है, काम छोड़ के सब कुछ हो रहा है, काम नहीं होता है। क्या लगता है, आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी बैनर के? निर्दलीय लड़ेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इतनी बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी सब लोग हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, जदयू है, तो अपने आप को कितना आंकते होगा आप? देखिए, अपने आप को आंकने की जहाँ तक सवाल है, हम किसी भी बाकी कैंडिडेट के मुकाबले जो वर्तमान में विधायक है या किसी भी चीज़ में, हमारा जो जनता के प्रति रुझान रहा है या जुड़ाव रहा है, वो यंगस्टर हो चाहे महिलाएं हों चाहे जो हमारे अभिभावक लोग हैं, उनके थ्रू पार्टी, बड़ी पार्टी से टिकट लेने के लिए एक सबसे बड़ी समस्या होती है पैसा। बड़ी पार्टियां जो है वो ऐसा तो है नहीं कि वो टिकट किसी निजी कार्यकर्ता को देता है, वो लोग भी टिकट उन्हीं को देता है जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं। तो करोड़ों रुपए से जो विधायक बनेंगे या जो सांसद बनेंगे, वो पहले अपना करोड़ों रुपए रिकवर करेंगे, उसके बाद ही काम होगा। तब तक तो पता चलता है कि उनके रिकवरी करने के बाद काम करने की आदत ही छूट जाती है। तो यहाँ तो कुछ वैसी बात है नहीं, हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और हमारा काम ही है डेवलपमेंट जी। तो परेशानी तो इसमें है नहीं, और ना हमारे पास उतना पैसा है कि हम 5 करोड़ 7 करोड़ दे के टिकट लेंगे किसी से। अब साहिबगंज के मूलभूत समस्याओं पर हम चर्चा करना चाहते हैं। जैसे एक छोटा सा चीज़ आपको हम बता रहे हैं कि एक राशन कार्ड बनाने में भी लोगों को पैसा देना पड़ता है। तो आप राशन कार्ड से लेकर के जितनी भी उनकी मूलभूत सुविधाएं जो होती है, जो सरकार उन गरीबों को मुफ्त में देती भी है, वो गरीबों तक पहुंच नहीं पाता है। कहाँ
कमी जो है राशन कार्ड बनाने की आप बात कर, राशन कार्ड हो गया, दाखिल खारिज हो गई, आवासीय हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें आपकी बात बिल्कुल सही है। इसमें गलती अधिकारी की नहीं है। अभी जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर की जो एसडीएम है, चूँकि ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ बोलना ठीक नहीं है, जो एसडीएम है अभी हमारी पश्चिमी एसडीएम, आज तक हमको कभी ये नहीं लगा, हम पहली अधिकारी देखे हैं जिनके मोबाइल पे अगर आप कंप्लेन व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं तो वो कंप्लेन खुद से प्रिंट निकाल के साइन करके ऑर्डर करती है। सवाल उठता है कि जनता को अधिकारी से मिलने नहीं दिया जाता है, उनके भीतर भय क्रिएट कर दिया जाता है कि अधिकारी ऐसा होता है, आप वहाँ जाएंगे तो डर के बोलना पड़ेगा। बीच का जो मीडिएटर होता है वो हर एक चीज़ में ख़राब होता है जी। और बीच का मीडिएटर है और ब्लॉक से विधायक जी को पैसा जाना चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि फ्री में तो काम होगा नहीं। ब्लॉक से पैसा जाएगा, थाना से पैसा जाएगा, तो सब जगह से जहाँ से पैसा जाएगा तो वो अधिकारी क्या करे, विवश से बेचारा लाचार है, देना तो पड़ेगा ही, नहीं देंगे तो कहाँ से चलेगा काम। शिक्षा की क्या स्थिति है आपके साहब में? आप कभी ऑन द स्पॉट जो है, जब आप जाएंगे, जब ऑन द स्पॉट शिक्षा की स्थिति में नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर आप करें तो स्कूल की स्थिति ठीक नहीं है। टीचर जो नए बीपीएससी से गए हैं, नो डाउट उसमें से अप्रॉक्स टीचर प्राइवेट स्कूल से पढ़ाए हुए टीचर लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, तो शिक्षा की स्थिति सुधारने की जहाँ तक बात हो रही है, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना चाहते। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो जाए तो कौन चाहेगा कि हम अपने बच्चे को पैसा दे के पढ़ाते रहें, जो बेटर स्कूल हमारे बगल में हो। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं जाएगा। ध्यान किस चीज़ पे जाएगा, दारू बिकवाना है, ध्यान जाएगा कि हमको ये काम करवा, हमको भोज खाने जाना है, पूरा दल बल दिखाना, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन मूल जो जरूरी है शिक्षा, नहीं, शिक्षा की बात ही नहीं है। शिक्षा तो सिर्फ इतना चीज़ है कि शिक्षक हमारे पास अच्छे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब पढ़ाने का माहौल ही नहीं बनेगा तो पढ़ाएगा क्या। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, सिंचाई की क्या स्थिति, जबकि सरकार काफ़ी योजनाएं देती है। सरकार की योजनाएं धरातल तक पहुंचते पहुंचते बीच में से गैप हो जाता है। जो लोग मुजफ्फरपुर में रह रहे हैं उनका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उठ रहा है, जो कभी खेती नहीं करते हैं। कहाँ कमी? जो लोग जो है अब इसमें आते हैं हम लोग मीडिएशन, फिर वही चीज़ कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ में मीडिएशन बहुत ख़राब चीज़ है। जब आप डायरेक्ट जोड़ने की बात कर रहे हैं, कृषि प्रधान देश है, जबकि आप देखिए हमारा जो क्षेत्र है, विधायक जी एक हैं जो क्या कहना उनके, चीनी मिल खुला, आज तक सिर्फ खुला ही है, चालू नहीं हो पाया। अगर चीनी मिल खुलेगा तो हमारे यहाँ गन्ने का उत्पादन होना शुरू होगा, हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन शुरू होगा, हमारे यहाँ मिलेट का उत्पादन शुरू हो सकता है। जो 12,000 में दिल्ली बॉम्बे जाके कमा रहा है वो यहाँ पे रुक के अपने घर पे खेती कर सकते हैं। लेकिन आप बार बार कांग्रेस कहती है पलायन यात्रा रोको। पलायन रोकने का आप स्ट्रॉन्ग कोई मेथड नहीं बता रहे हैं, बस सिर्फ पलायन रोकेंगे। कैसे रोकेंगे, किन के पास रोकेंगे आप पलायन? आपके पास खेती करने के लिए, आपके पास उद्योग लगाने के लिए सब कुछ है, नया जनरेशन है। नया जनरेशन का जो आप एनर्जी है ना वो गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब वो क्या करेगा जब काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिलेगी। रोजगार सपोज करिए, जॉब की बात ही छोड़ दीजिए, अगर बहुत तरीके हैं रोजगार के, बहुत तरीके हैं रोजगार के, स्टार्टअप्स हैं, सरकार स्टार्टअप पे इतना अप्रोच कर रही है जिसका हिसाब नहीं है। उन सब चीज़ों को जब आप यंगस्टर को उसमें इंगेज नहीं करेंगे तो वो किसी न किसी गलत डायरेक्शन में इंगेज होगा। तो आप अप्रॉक्स देखिएगा, इधर उधर जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि नशा खुड़ानी वाले में लड़के लगे हुए हैं, कोई किसी और गलत काम में लगा हुआ है, लेकिन लग रहा है लोग। अल्टीमेटली जो बड़े लोग हैं वो चाहते भी हैं कि यंगस्टर गलत रास्ते पे अगर इन्वॉल्व होता है तो उसको सही रास्ते, तो उसको ये चीज़ चाहिए। तो हमारा काम ये है कि यूथ को सही डायरेक्शन पे लेके आए। कम से कम हमारे पास सबसे बड़ा वर्क फोर्स तो वो है, हमारी महिलाएं हैं। महिलाओं का आप देखिए वर्क फोर्स ऐसे, स्किल उनके भीतर अच्छा खासा है, लेकिन उनके काम को हम सही डायरेक्शन में नहीं लगा पा रहे, इसी वजह से भटक रहे हैं। आज पलायन की स्थिति में आ गए। पलायन की स्थिति है। आप देखिए ना, हमारी माँ हो गई, हमारी चाची हो गई, जो भी लोग हैं क्या की, मायके में रही लोग, वहाँ भी कुछ नहीं कर पाई, यहाँ भी आई, शादी हो गया, हस्बैंड हो गए, बच्चे हो गए, पोता पोती होगी, सब खिलाते खिलाते मर जाएंगी जी। बीच में तो उनका कुछ रहा नहीं, उनका अपना अस्तित्व क्या रहा है। जबकि सरकार बोलती है कि महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। महिलाएं तो आत्मनिर्भर होने के लिए पूरा तैयार बैठी हुई, लेकिन करेगा कौन? सरकार योजना बहुत सारी रखी हुई है। वोट के समय जाएंगे, सिर्फ हाथ जोड़ के कहेंगे कि हम आपकी बेटी हैं, हम आपकी बहू हैं, हमको। उस समय हर बार एक उनके मैनिफेस्टो में होता है कि इस बार गंडक पर पुल बन के रहेगा। हर बार चिट्ठी हमारे पास, माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी को चिट्ठी लिखी गई थी, उस चिट्ठी के आधार पर सर्वे बंगड़ा घाट के आगे तक करवाया जा चुका है। ठीक है, थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, चूँकि हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहे, हम अपने स्तर से इंडिविजुअल प्रयास जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब मुर्दा जनप्रतिनिधि रहेगा तो क्या करेगा उस चीज़ में? आपको लगता है कि ये इतना बड़ा मामला है कि आप 25 साल 20 साल में आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं? आपको लगता है कि आपके जनप्रतिनिधि में इच्छा शक्ति है कि अगर इच्छा शक्ति होती तो जनप्रतिनिधि तो आज के डेट में वर्क फुल का निर्माण हो चुका होता ना। हम तो जनप्रतिनिधि नहीं, हम तो लोगों के लिए, लोग अगर हम पे भरोसा कर रहा है। आप देखिए यहाँ से फर्दों पर जो सड़क बन रहा है वो सड़क मेरा बनवाया हुआ है। प्रभात तारा के पास जाइए, प्रभात तारा के बाद सड़क मेरा बना हुआ है। सिर्फ कंप्लेन करके और अधिकारी से बात करके हम काम करवा सकते हैं,
बिना जीते हुए ये लोग जीत के क्या कर रहे हैं फिर? तो मरे हुए जनप्रतिनिधि है ना। तो क्या लगता है इन जो सारी समस्याएं आपके साहेबगंज में है, इन सारी समस्याओं का आप निदान करेंगे? निदान हम तो सॉल्व कर देंगे इन लोगों का। ये सीधे सीधे चीज़ें हैं कि हमारे पास इच्छा शक्ति की कमी है, नहीं करता है लोग, और लोगों को दौड़ाने की आदत पड़ा हुआ है। लोग अगर माला पहनाने के लिए फ़ोन करें तो हम तुरंत तैयार हो जाएंगे, लेकिन काम की बात है तो बस पता चले थाने पर जाओ ना तो हम कह देते हैं फ़ोन करके। नरेगा, मनरेगा, नल जल योजना, 7 निश्चय योजना के तहत पेंशन दिया जाता है, काफ़ी करप्शन। सबसे करप्टेड काम 7 निश्चय योजना है, सबसे करप्टेड काम। प्रॉब्लम कहाँ है उसमें कि जो लोकल वार्ड मेंबर है, आपको पता है वार्ड मेंबर लोग क्या कर रहे हैं कि दिल्ली कमाने चला गया लोग, ठीक है, और यह वार्ड की समस्या बची पड़ी हुई है। फ़ोन करने के बाद वार्ड मेंबर कहता है कि हम अपना काम, हम अपना परिवार देखें कि वार्ड देखें। नल का पाइप फूटा हुआ है, रिपेयर करने के समय 30-30, 40-40, 50-50, 100-100 रुपये पर घर से लेता है, तब नल का पाइप रिपेयर करता है। जेई को अगर आप फ़ोन करते हैं तो जेई आपसे इस ढंग से बात करें, जब मुजफ्फरपुर का डीएम जेई हूँ। अब जब आपका हर एक काम के लिए डीएम साहब से तो फ़ोन जाएगा नहीं, और निचले अधिकारी उनको काम ठीक दिया गया है। अब समस्या ये है कि लोगों के पास अप्रोच नहीं है। अब लोग देखता है कि नल पाइप फूटा, अब इसके लिए हम जाएंगे विधायक जी को कहने। नल जल वाले में क्या है ना कि एक तो ठेकेदार खाया है पैसा, अधिकारी खाए हैं, जनप्रतिनिधि खाए, सब लोग पैसा खा के बैठा हुआ है जो पाइप का। अब जब रोड बनता है ना तो पता चलता है कि रोड बनने के समय जैसे ही उस पर बुलडोजर चल रहा है, कभी पाइप फट गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। मनरेगा में पेड़ के नाम पे मजदूर है, मजदूर नेता है, और नेता के भाई का नाम मनरेगा में है, नेता के भाई मनरेगा में पैसा उठा रहे हैं। समझने वाली बात है। जो लोग अवेलेबल नहीं है उन लोगों के नाम पे पैसा उठ रहा है। पेड़ लगा नहीं, पेड़ का रिकॉर्ड बन गया, ठीक है। किसी का पोखरा खोना जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि उसका पोखरा खना गया है। मतलब कुछ का कुछ हो रहा है, और सारा का सारा लोग, चुनाव आ गया ना तो कम से कम अब थोड़ा सा फोकस नहीं बनाएगा लोग तो काम कैसे चलेगा। फिर आएंगे, फिर हवा बिहार देंगे, फिर मैनिपुलेट करेंगे, फिर जाएंगे, समय आया इस समय फिर चले जाएंगे। और इनके लिए जनता के बीच रहने का मतलब ही यही है कि केवल शादी में जाएंगे, विवाह में जाएंगे, यही करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। जनता की मूलभूत समस्या से मूलभूत समस्या पता भी नहीं होगा क्या। मूलभूत समस्या सिर्फ वो अपने समझते हैं, वो अपनी समस्या को ही मूलभूत समस्या समझते हैं, बाकी कोई नहीं है। सांसद जी हैं, अपनी पोती को लेकर घूम रही हैं सब जगह पे, कभी देखी नहीं कि अपने क्षेत्र के किसी गरीब बच्चा को ले जाकर पार्लियामेंट को दिखा दें कि ऐसा पार्लियामेंट होता नहीं। अपनी पोती को घुमाएंगी सब जगह पे। जनता का काम हो रहा है वो, आप उस काम में लगे हुए हैं। क्या आप इस समय बदलाव लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे। हम इसी चीज़ के लिए तो आ रहे हैं कि हमारे पास, अगर हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो हमारे ऊपर दबाव थोड़ी है अपने पार्टी का। पार्टी के लाइन से थोड़ी चलना है कि तुमको ये नहीं करना है, तुमको ये करना है। विधानसभा का चुनाव धन बल माने रखता है, सब एकदम सीधी सी बात, धन बल मायने रखता है, जितना जरूरी है उतना है। हमारे जितने लोग हैं वो सब लोग हमारे जैसे ही हैं। वो अगर हमको अपना समझते हैं तो हमारे लिए धन बल मायने नहीं रखता है। धन बल क्या है? आप जाके पैसा बांट के खरीद रहे हैं, बिकेगा वही ना जो बिका हुआ। सब लोग बिकाऊ ही हैं। सब लोग बिकाऊ होता तो हम 3rd पोजीशन पे नहीं होते संसद वाले में। कौन बिकता है? आप बेचने का प्रयास कर रहे हैं, लोग को खरीदने का आप कोशिश कर रहे हैं, उसका औकात नाप रहे हैं 2000, 500, 200 रुपये में। इतने सस्ते में लोग बिक रहे हैं। अगर जनता मौका देती है तो आप क्या करेंगे? जनता मौका देती है तब इस चीज़ को हम बताएंगे कि काम कैसे होता है। हम पूरा मैनिफेस्टो आपको कैसे बताएंगे। जो काम है, समस्या, वही काम करेंगे ना। आप बार बार हर समय एक ही चीज़ लेके आते हैं, रोड, सड़क, बिजली, पानी, बस यही समस्या है। यूथ की कोई समस्या नहीं है। आप 25 साल से है, 20 साल से हैं, शिक्षा है, और आप पेंशन 400 रुपया बुजुर्गों को पेंशन मिल रहा है, आपको उस पर शर्म नहीं आता है कहते हुए कभी कि 400 रुपये में क्या होता है? किसान की अपनी समस्या है। आप मतलब समस्या पे बात करना नहीं चाहते हैं। आप सिर्फ कहेंगे कि हम इस बार जीत रहे हैं, 250 सीटें आएंगी, 500, क्या फ़ायदा उससे? डेवलपमेंट क्या? बिहार को तो आप एक्सपेरिमेंट हब बना लिए हुए हैं। एक्सपेरिमेंट करेगी, कभी जेडीयू की सरकार आएगी वो एक्सपेरिमेंट करेगी। बिहार सिर्फ एक्सपेरिमेंट का अड्डा बना हुआ है और कुछ नहीं है। जनता आप ही को क्यों वोट करेगी? जनता अगर इस चीज़ को देखती है कि हमें सचमुच में काम चाहिए और हमें सच में बदलाव चाहिए, तब चुनना चाहिए। अगर उसको लगता है कि हमारे यहाँ सिर्फ न्योता करने आए, तो बेहतर है कि हमको ना चुने। अगर काम करना है तो चुने। और जनता जान रही है कि हम काम कर रहे हैं, ये कहने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे टेबल पे अगर एक बार कोई फाइल आता है या कोई चिट्ठी आता है, किसी का कॉल आता है, वो काम 24 घंटा में उसका प्रोसेस में लग जाता है। चाहे जितने दिन में हो जाए, वो अधिकारी के ऊपर है, लेकिन हमारा दबाव अधिकारी के ऊपर रहता है। और अधिकारी भी अच्छे हैं जिला में, वो काम करते हैं, हम उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे। प्रश्न चिन्ह हमारे जनप्रतिनिधि पे है, वो कमज़ोर है, वो लाचार। इच्छा शक्ति है ही नहीं, लाचार है। और अब आदत पड़ गया हुआ है, फ्री में सैलरी मिल ही रहा है, व्यवस्था मिल ही रहा है, भौकाल बनाते रहिए, आगे चुनाव जीतते रहिए, क्या दिक्कत है इसमें? जनता से क्या कहना चाहते हैं साहिबगंज की? जनता से कहना चाहते हैं कि फिर इतने साल तो अब धोखा खाए ही हैं,
अगर चाहते हैं कि इसके बाद अगर आप काम सही ढंग से हो और क्षेत्र का विकास हो, यूथ का विकास हो, महिलाओं का विकास हो, तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए, मतदान करिए और ईमानदार कैंडिडेट चुनिए, ताकि जो बदलाव लाए, ना कि सिर्फ आपके यहाँ न्योता में आए। न्योता में हमारे नहीं आने से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन काम नहीं करने से बहुत कुछ बिगड़ सकता है। देखिए, इनसे बात की है तो इन स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जनता की मूलभूत जो समस्या होती है सिर्फ सड़क, बिजली, पानी ही नहीं है। बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो जनता की समस्याओं से जूझते रहते हैं। सिंचाई के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। उनका पर्सनली बहुत ऐसे जो कार्य होते हैं, पेंशन के है, वृद्धा पेंशन वगैरह, इन सारी समस्याओं को लेकर के लोग जूझते रहते हैं। इनका कहना है कि एक बार मौका देंगे हमें तो हम इन सारी समस्याओं को प्रमुखता के आधार पर अंजाम देंगे। सहयोगी के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।